बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि सुंदर साजिश को दोबारा पढ़ो। ऐ तुम क्या कहा, फिर हमें सुनाओ कानून। मुझे भी सुना करके कोई आपने क्या कहा इसमें फेर बदल करने के लिए। तब कहा इब्राहिम ने जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के अर्जी ना पहुंचे कान। क्या कहते हैं कि कुरान में वो प्रसंग लिखा है जो सुन्नी मुसलमान होंगे, जिनको सुनकर के ईमान आ जाए परमात्मा के प्रति, परमात्मा उसका धाम उसकी लीला के प्रति ईमान आ जाए तो उसे सुन्नी मुसलमान कहते हैं। कि जो भी सुन्नी मुसलमान होगा मोहम्मद की उम्मत में, यानी सतगुरु के समुदाय में, उनके उम्मत में जो भी ब्रह्ममुनि या रूह होगी, उसकी अर्जी ना पहुंचे कान। राजी महाराज कभी भी उसकी अर्जी सुनना पसंद नहीं करेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कोई पहुंच ना सके मरातबा मोमिन। आप तो कहते हैं कि मोमिनों की सुनने के नहीं, मोमिनों के दर्जे को, मोमिनों की उपमा को किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। किसी से इनकी तुलना कर लो, मोमिनों के बराबर कोई नहीं है। तुम हरफ ना फिराओ इनका, जैसा लिखा हो सुकन, जैसा कुरान में लिखा हुआ है वैसा ही मुझे सुना दो, कोई फेर बदल करने की आपको जरूरत नहीं है। और वाई सुकन को समझत ना ही तुम, और ओ जो सुकन का मतलब वचन शब्द आए हैं वो ही आपकी समझ से परे हैं। और वो किन के लिए लिखे हुए थे? मोमिनों के लिए। मोमिनों से ही वाणी खुलेगी, औरों की समझ में नहीं आएगी। कोई क्या जाने उन क्या लिखा, सो समझ ना ही हम। सब कोई इसको अनजाने में थे, कोई समझता नहीं था। अब स्वामी प्राणनाथ जी पास में एक चबूतरे पर लौटे हुए थे। श्री प्राणनाथ जी चबूतरे पर बैठ करके चर्चा को कहने लगे। बीतक देख राजी हुए, भय पूर्ण नौर्थक आज। श्री प्राणनाथ जी कहते अभी जो तुम्हारा काम रुका हुआ था, अब समझो सब पूरा हो गया। कुरान और वेद दोनों का मिलन हो गया। अब अपनी बात के सब विध भय कार्य, अब तुम्हें करना कछु ना पड़े, रही ना कोई गर्ज। हमें किसी विद्वान की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ भी तुम्हें करना हो, अब अपनी बात के सब भय कार्य, अपनी सब मनोकामना पूरी हो गई। अब अपनी बात के सब भय कार्य, अब तुम्हें करनू कछु ना पड़े। अब तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान सुनना समझना कर्म कांड की कोई जरूरत नहीं। अब है सब साथ को लिखो खुश खबर, मेर भाई सिराज की सो लिखी तुम ऊपर। लिखने बैठे संजा को जो सांझ लोकर अरुण उदय, लिखने बैठे संजा को सो जहां लो अरुण उदय। इब्राहिम जाए अपने घरों, लाल दातुन पानी करे। इस प्रकार सुंदर साथ जी दिन रात लिखा पढ़ी का काम चला हुआ था। शाम को बैठते, सुबह दिन निकल जाता था। इब्राहिम अपने घर चला जाए और लाल दास जी दातुन कुरने के लिए, कुल्ला पानी करने के लिए उठे। यों करते उतरी सिपारे जो चार, यों करते उतरे सिपारे जो चार। 4 सिपारों का हिंदी अनुवाद करवा दिया। 16वां 17वां 18वां 19 को करने लगे विचार। सुंदर साथ जी कई सारे तो 4 सिपारे तो उतरवा लिए, बाकी फिर दूसरा तीसरा जो चौथा उतारन, 5वां शुरू हुआ उतार चले मोमिन। पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 सिपारे और भी उनका हिंदी अनुवाद कर दिया। 4 पहले थे, 18वां 16 17 18 19। अब इतना ज्ञान अवतरित जब हो गया, 5वां जो सिपारा चला हुआ था लिखने के लिए, तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल। देऊं तफसीर छीन के, लेऊं तफसीर छीन के, तो मन को करो खुशहाल। मेरा मन जब भी खुश होगा, यानी दिल में विचार लिया कि इनको क्या किताब क्यों देनी, किताब को ही अपने हाथ में छीन लूं, खोस लूं, क्योंकि ये हमने अपने आप टीका किया और कुरान पाक हमारी, इसलिए लालदास जी के हाथ में से वो किताब छीन ली।
तब लगा खरखसा करने, बीच बैठावे शाहिद, मोमिन गरीब देख के देवे डर शरीयत हद। क्या कहते हैं कि कहती हो तो मैं मुसलमानों को बुला करके लाऊं कि शरीयत इजाज़त हमें देती है कुरान पढ़ने और रखने की, आप कुरान किस चीज़ के काम, किस काम आएगी। मांगने लगा तब सिर को मैं ले जाऊं अपने घर, तब लाले पहचानिया दज्जाल की नज़र। तब सिर का तक ये हमें दे दो, तब सिर को मैं अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हारे किस काम की। ये बात सुनकर के लालदास जी बड़े अचंभे में आए कि पहले तो इसको ईमान था, अब क्या हो गया। फितवा उठावने की करता है काम, मैं तफसीर इनको क्यों दूं ऐ फिरादीन इस्लाम। इस प्रकार उसके दिल में नियत बदनीयत आ गई। तब श्रीजी जानिया उनके मन की बात, तब जवाब चोखा दिया करी तूफान की विख्यात। श्री प्राणनाथ जी ने इब्राहिम के दिल की बात को जान लिया। फिर भी प्राणनाथ जी ने कुरान पाक के प्रमाण देकर के उसको संकेत को खोल करके समझाया, करी तूफान की विख्यात। फिर भी उसके दिल में शंका बनी ही रही। मोमिन करी तूफान की विख्यात, मोमिन दिल दलगीर भय, ए बात सुनी कान, अब क्या करना इनसे भई ना इन्हें पहचान। मोमिन बड़े दुखी हो गए, अब क्या करना चाहिए भाई, भई ना इन्हें पहचान, इनको अभी पहचान और समझ है ही नहीं। ए बात सुनी पठान ने दौड़ के आया कदम, देखे श्री जी साहिब जी को दलगीर, उन सौंपी थी आत्म। ये सिलसिला सुनकर के सुंदर साथ जी सतगुरु के चरणों में दौल अव्वल खां पठान थे। मोहब्बत खां पठान सुंदर साथ जी उदयपुर के रहने वाले थे। मोहब्बत खां पठान ने जब इस बात का सुना कि भाई इब्राहिम ने ऐसा ऐसा किया, श्री जी के चरणों में दुखी मन से आया। श्री प्राणनाथ जी से पूछा, आप किस प्रकार से दुखी क्यों हैं, चिंता आपको किस प्रकार की है। श्री प्राणनाथ जी कहते मुझे कोई चिंता नहीं, फिर भी कुछ तो है कि नहीं। सुंदर साथ ने कह दिया कि इब्राहिम ऐसे ऐसे कह सुन करके गया है। सुन सुकन मोहब्बत खान बहुत हुआ गुस्से, बड़ा गुस्सा आया मोहब्बत खान को। सिर भानु इब्राहिम का मन छोड़ के बीच में कि आज मैं इब्राहिम को ख़त्म करूंगा कहीं भी मिले। यहाँ से उठ धाइया गया इब्राहिम के घर। मोहब्बत खां पठान श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके इब्राहिम के घर चला गया। सीधा ही कुत्का लिया कांध पे, जाए सवाल किया जोर ऊपर, कंधे के ऊपर कुत्का रख लिया, इन्हीं के लठ मोटा सा ले लिया और विचार में क्या कि मैं जाकर के इब्राहिम के घर उसको पूछूंगा, जान से मारूंगा उसे। ये विचार लेकर के जाए सवाल किया जोर ऊपर, जनानी से पूछा कि इब्राहिम कहाँ है। आवाज लगाई, जनानी बाहर निकल के आई कि क्या बात है कि इब्राहिम कहाँ गए। कहाँ गया इब्राहिम दई गाल जुबान, मुख से कटुक शब्द कहे। मोहब्बत खां पठान ने वो कहाँ गए, तब कहा मुनकर भाई, तब वह मुनकर भाई गए निकार सुनावने कान। धर्मपत्नी ने कह दिया इब्राहिम की कि वो तो निकाह पढ़ने के लिए गए हैं किसी मुसलमान के घर। ऐ चला गया तहाँ ही जाए के किया शोर, इब्राहिम निकल आया क्यों ऐता मुझ पर जोर। सुंदर साथ जी इब्राहिम को जब आवाज लगाई, अंदर से बाहर आया। घर परिवार जिसके यहाँ निकाह पढ़ने के लिए गया था, उन्होंने कहा कि भी आपको मिलने वाला बाहर आया है। थोड़ा ऊंचे शब्दों से बोल रहा, क्या बात होगी। इब्राहिम बाहर आया
कहता कि मैं तो तुम्हारा गुलाम करूं फरमाया सोए। हे पठान, जैसा हुजूर आप कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपके टुकड़े पर पड़ रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों कहते हो? ते क्यों दुख दिया हादिये को, ऐसा झूठ तुझसे होए कि तू पहले तो कहता था मुझे उस हादी के प्रति पूर्ण ईमान है, मेरे खामिन है, वो ईमान कहाँ चला गया तेरा? तूने हादी को दुख दिया, यानी उनको कष्ट दिया, उनसे तर्क वितर्क किया, अब उसके लिए क्या होगा? तै मेरे आगे कहा, ऐ मेरे मुरब्बी, तुमने कहा था मेरे सामने कि मेरे धनी हैं, खसम है, महबूब हैं, मैं गुलाम इनका, अब तय क्यों फेरी अपनी सभी? अब तुमने अपने ईमान को क्यों गिरा दिया? विश्वास कैसे टूट गया तेरा? तू अपने मुख से कहता मेरे हादी हैं। मार डारूं तुझको द्वार सूल की, ना छोड़ूं क्यों ऐ कर? खुदा की कसम खा करके कहता हूँ, तुझे आज दिन दौड़ी बाजार के बीच मारूंगा, छोड़ने का नहीं। तब लगा उनके कदमों आगे, गीदड़ हुआ इन पर, गिद्दड़ की तरह अब आकर के श्री इसके प्राणनाथ जी के पास तब लगा उनके कदमों आगे, गिद्दड़ हुआ इन पर। पहले तो मोहम्मद खां पठान के चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा। फिर मोहम्मद खां पठान कहते भाई यहाँ से चला जा, जिन हादी को तूने दुखाया है उस हादी को खुश कर लेगा तो बात बनेगी, वैसे नहीं। आए कदमों लाग उनके, जाए राजी कर मोमिन, जाए कदमों लाग उनके, उन मोमिनों के पास उनके चरणों में जाकर के ही माफ़ी मिलेगी, यहाँ से नहीं। ना तो तुझे ना छोड़ूं, हुए दलगीर दिल रोशन, तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ना था। रात समय उठ के इब्राहिम आया धाए, आए श्री जी के कदमों लोगा सिर ना उठाया जाए। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के इब्राहिम प्रणाम करता है, सिर नहीं उठाता। तब नूर मोहम्मद बोलिया, उठ खड़ा हो मुर्दार, मारू कटारी पेट में इति ही हो जाए शुमार। कि दिल तो ये चाहता है इब्राहिम तेरे को कटार मारकर, छुरी मारकर खत्म कर दूं, पर क्या करूं, डरता हूं हादी से, इनका हुक्म ना है। हादी का हुक्म ही ऐसा नहीं, मैं इनसे ही थोड़ा घबराता हूँ न। अगर इनका ऊपर कोई दबाव ना होता, हुक्म ना होता ऐसा, मैं तुझे खत्म कर देता। कहा मैं तुम्हारा गुलाम हूँ से भाई भूल, अब तुम माफ करो, मैं तुमसे किया ना रसूल। मैं तुम्हारा, कहा मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। किसके चरणों में? श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर कहता कि मैं आपका दास हूँ, गुलाम हूँ, मुझसे भूल हो गई, इंसान से भूल हो जाती है, मुझसे ही भूल हो गई, अब तुम माफ़ करो, कृपा करके मुझे उस दोष से मुक्त कर दो। मैं तुमसे किया ना सूल, मैंने आपके स्वरूप की पहचान नहीं की थी, बिना पहचान के ही ऐसा कर दिया। मैं ग्रह तुम्हारे कदम सो मैं ना छोड़ूं कब, मैंने आपके श्री चरणों को, जो चरणों में आकर के आप जुड़ गया हूँ, चरणों को पकड़ लिया है, अब आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। सब मोमिनों के कदमों लगा, वाह को माफ़ किया। तब जितने मोमिन मौके पर थे सभी के चरणों में प्रणाम किया और सबों ने माफ़ कर दिया। तब उनके भाई ने 5वां सिपारा वह लिखवाने लगा, हुआ जो पूरा। अब 5वां सिपारा जो लिखना हुआ अधूरा था, उसके भाई इब्राहिम के भाई ने उसको पूरा करवा दिया। इन समय दज्जाल ने शोर किया जोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, कहा चितना हुआ मरोर। इस समय बैरागियों को पकड़ने के लिए सख्त आर्डर हो गए। श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साथ एक ही बार 24 घंटे में मिलते हैं। सभी साथी अपने अपने मोहल्लों में जाकर के छिप रहे, जुदे जुदे आवे दीदार को एक बेर, झोरी भर के लियावी टुकड़े मांगे, फिर टुकड़े मांगते हैं। एक घर से एक ही टुकड़ा लेते हैं, चाहे वो रूखा है सूखा है कैसा ही है। फिर दूसरे घर से अब अपनी अपनी झोलियां भर करके लाते हैं। झोलियों से प्रसाद बाई जी महारानी परोस करके श्री प्राणनाथ जी को जिमाती है। बचे हुए प्रसाद को सब सुंदर साथ जिमते हैं। श्री राज अरोगत हेत सो ऐ किनकी झोली के। श्री प्राणनाथ जी पूछते भी ये किसकी झोली के, बड़े प्यार से जिमते हैं तो किसी की झोली के कहते हैं किसके हैं।
सो बतावत अपने लिया में। तो आगे सुंदर साथ कहते धनी ये मैं लिया था आपकी सेवा के लिए। राजी हुए तीन पर बातें हंस करे बनाए। उन सुंदर साथ का बात फिक्रा बना करके इन्हें मजाकिया हंसी करते हैं। मैं आजमावत तुमको इन मंजिलों पहुंचाए। इस मंजिल तक जो आप आए तय करते हुए आपकी परीक्षा के लिए ही मैंने ऐसा किया था। आपको मेरे प्रति ईमान है, पहचान है या नहीं। मोमिन राजी होए के बाता करे सुख दिल। ए दिन हम कब पावेगी रहे एक दूजे हिलमिल। श्री प्राणनाथ जी कहते सुंदर साथ जी मोमिन आपस में ए दिन हम कब आ पाओगी रहे एक दूजे हिलमिल। हे धनी ये दिन का मतलब ऐसी गति हमें कब प्राप्त होती। हम दुनिया में कचड़े में घसे पड़े थे, बाल बच्चे परिवार पतन क्या क्या संबंध में बंधे हुए थे, गुण इंद्रियों के आकर्षण में खींचे हुए थे। आपने सहज ही उनसे खींचकर अपने चरणों में बैठा लिया। ये समय हमें जो मिला है ये परमधाम में भी नहीं। चारों लीलाओं का आनंद इस जागनी ब्रह्मांड में है। तो ये समय हम कब पाते धनी आपके चरण। तुम सिर भाना दज्जाल का कुटुंब कबीला आस। रहे बहुत बल सूरत में संग जोश जबराइल खास। तुम सिर भान दज्जाल का। स्वामी प्राणनाथ जी कहते सुंदर साथ जी सुंदर साथ मेरे वतन के साथियों आपने लोक लाज मान मर्यादा का सिर पहले ही तोड़ दिया था। कुटुंब कबीले की आस छोड़ करके तुम यहाँ आए। रहे बहुत बल सूरत में संग जोश जबराइल जोश खास है। सुंदर साथ जी रहे बहुत बल सूरत में। श्री प्राणनाथ जी से चर्चा सुनकर के आत्म बल उनका बढ़ता था। संग जोश जबराइल खास क्योंकि जबराइल फरिश्ता हर प्रकार की वाणी देता था। श्री बाई जी ने इन समय सेवा करी मोमिन दिल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन। बाई जी महारानी तेज कुंवरी जी वही भोजन परोसती श्री जी को टुकड़ों में से छांट करके और जब भोग लगता था एक दूजे को सेवी हर बात कर चित एक दूसरे की सेवा करते सुंदर साथ। आपस में भाइयाँ और भाई एक दूसरे की भाइयों में भाई भाइयों में हर प्रकार से रिल मिल करके रहते हैं। बड़ा प्यार भाव है। किसी कोई दिक्कत हो समझ लिया कि भाई हम ही परिवार है, हम ही घर है, घर परिवार दुनिया का तो छोड़ दिया। आपस में वो प्रेम था, बड़ा संबंध। हेत करे मिनो मिने कहो सक न बैठत किसी प्रकार का भरम नहीं रहा। मुकुंद दास को उत्ते भेजे भाव सिंह पास। जो हमको उत बुलावेगी तो हम आवे उत। जहां तहां जाए के लिखियो जैसा देखो तित। औरंगजेब सुंदर साथ जी बाद स्वामी श्री प्राणनाथ जी मुकुंद दास जी को राजा भाव सिंह के पास औरंगाबाद में भेजते हैं कि उनके दिल में देखो धर्म के लिए क्या विचार भाव है। मुकुंदास आए पहुंचे भाव सिंह सो किया मिलाप। चर्चा उन सो रस पड़ी उन कबूल किया आप। भाव सिंह को जब जाकर के मुकुंदास जी मिलते हैं तो उसका भाव भी बन गया और बुलाने के लिए भी मुकुंदास जी कहते हैं। वहां से एक चिट्ठी लेकर के साथी को भेजते हैं किसी भी सुंदर साथ को श्री प्राणनाथ जी को बुलाने के लिए। मंदसौर आए पहुंचिया पाती ले किताब। उनमें भली भांत के लिखे थे शकुन। पढ़ के आप राजी भय सब साथ मोमिन। श्री प्राणनाथ जी को बुलाने का जो निमंत्रण लेकर के वो साथी गया श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को बड़ी खुशी हुई। अब मंदसौर से चलने का किया उपाय। साथ हुए सब तैयार खबर क्यों पहुंचाए। सब सुंदर साथ तैयार हो गए चलने के लिए, खबर सब वो पहुंचाए। अब मंदसौर से चलने का किया उपाय। श्री दिन चलने का विचार बना लिया। साथ हुए सब तैयार खबर सब पहुंचाए। श्री प्राणनाथ जी ने उदयपुर की लीला की सभी जगह सूचना दे दी। मंदसौर पहुंचे। अब मंदसौर से श्री प्राणनाथ जी चलते हैं औरंगाबाद के लिए। सब साथ फैले भय हुए चलने का होशियार। 8 महीने इतरे
8 महीने इत रहे हुआ हुक्म परवरदिगार। 8 महीने रहने के बाद धामधनी ने श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को वहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करवाया। श्री मोहम्मद कहा, मोमिनो ए मंसूर की बीतक, अब यहाँ से आगे चले सो कहूँ, अब यहाँ से आगे चले सो कहूँ हुक्म हक। श्री जी कहते, सुंदर साथ जी, मैंने ये तुम्हें मंसूर का जिक्र किया है, आगे मंसूर की बातें बहुत हैं, पर बीच में जिक्र था इसलिए इसको बोलना पड़ा, आगे फिर कहूँगा। यहाँ से आए सीतामऊ, तहाँ से नौलाई, तहाँ से आए उज्जैन, 28 मंजिले भई। भादो सुदी छठ को रहे धनभाई के घर, भाई भगवान चौधरी ईमान ले आया इन पर। फिर 23वें दिन यहाँ से नौलाई आन पहुँचे, एक दिन तहाँ रह के पहुँचे ननूरे, तहाँ एक दिन रह के पहुँचे बुढ़ानपुर, तहाँ एक दिन रह के चले मंजिल इत से, तहाँ से आए औरंगाबाद भाव सिंह के घर, तहाँ की बीते कहूँ जो जिन भांत इन पर। श्री प्राणनाथ जी अब औरंगाबाद आ जाते हैं। बीच का जो जिक्र है सुंदर साथ जी, वो क्या गुजरा मुकुंदास जी और रामदास महात्मा आदि का, वो जिक्र अब सुने। तब वहां से मुकुंदास और केशवदास, खिमाई और वल्लभ भेजे भाव सिंह पास 4 साथियों को, मुकुंदास, केशवदास, खिमाई और वल्लभ जी गए भाव सिंह के केशव वल्लभ बैठे दुकान, केशवदास और वल्लभदास तो दुकान पर बैठा दिए श्री जी ने। खिमाई भाई संग रहे मुकुंदास निर्गुण जान, निर्गुण स्वरूप में यानी कि दोनों का भेष फकीरी लिवेश है, दोनों निर्गुण भेष धारण करके चले हुए बाजार में चलते हैं। भाव सिंह को समझ और पहचान करवाने के लिए 2 साथियों को दुकान पर बैठा दिया। केते के महीने फिरे भेक राख्यो निर्गुण, कई महीने तक भटकते रहे वहाँ उदय उसमें औरंगाबाद में। और भेष कौन सा है? विरकत महात्माओं का। वेदांत को पख खोजिया रहे बीच निर्गुण, वेदांती आचार्यों से मिलकर के वेदांत पक्ष को भी समझा लालदास जी ने। कुछ दिन उनके पास रहे और निर्गुण रूप से रहे। जब लगे मूर्ख ने तब दिल में किया विचार, मैं फिरा काहे जाऊं जनाऊं जित व्यवहार। लालदास जी विचारते हैं कि मैं वापिस लौट करके किस मुख से जाऊंगा, जो मुझे सेवा मिली है, धामधनी ने मुझे सेवा दी है। मुकुंदास जी विचारते हैं दिल दिल में, वो सेवा पूरी करे बिना जाना मेरे लिए ठीक नहीं। भीख मांगे 2 स्वरूप ताके लिए वस्त्र, थैलियां रेशमी बनाए के प्रसाद थैली करी तत्पर। एक एक अल्फी पहरी हुई थी, अब दूसरी स्नान कर दौड़ने के बाद क्या पहरे, इसलिए एक एक तो उन्होंने कपड़ा बनवा करके अपने कपड़े बनवाए, रेशमी कपड़ा खरीदा, थैली बनाई और थैली में प्रसाद डाल दिया। प्रसन्न भागवत वेदांत के लिए डारे थैली में, एक प्रसाद की थैली कर किया मिलाप 3 से। थैली में एक प्रसाद ले लिया और उसमें भागवत और वेदों के प्रश्न उत्तर श्लोक मंत्र लिख दिए। महंत रामदास रहे 3 देखे बीच बाजार, मिलाप मुकुंदास को पहुंचाया नाले पार। अब सुंदर साथ जी जब आगे पीछे लिखी चुपाइयां हैं प्रसंग के अनुसार, अब रामदास महात्मा बाजार में मिल गए। मुकुंदास जी और खिमाई भाई, मुकुंदास और खिमाई भाई दोनों साथी जब बादशाह को राजा को मिलने के लिए जा रहे थे, बीच में रामदास मिल गए। रामदास कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? कि हम पास में किसी दूसरे गांव में रुके हुए थे, यहाँ आए किस लिए? भाई यहाँ का औरंगाबाद का जो राजा राणा राज सिंह है, औरंगाबाद के राजा भाव सिंह के पास उनको मिलने के लिए, उनके विचार, उनसे परमात्मा विषय विचार विमर्श करने के लिए हम आए हैं। अब रामदास महात्मा चिढ़ गया इस बात से,
कहता भी किसको पूछ करके जा रहे हो दरबार में, कि दरबार में पूछना किसके था, परमात्मा का धाम धनी का हुक्म है और राजा के दरबार में जा रहे हैं, वहाँ पूछ करके जाएंगे वहाँ। इतना सुन करके उस रामदास महात्मा ने जो सोटा ले रहा था, सोटे कमर में कहीं खींचे मुकुंदास जी के और वापस मोड़ दिया, अगर दोबारा आएगा तो खत्म कर दूंगा, आज के बाद मैं दर्शन नहीं देखूंगा तेरा। ऐसा उनको खींच करके बाहर नाले पार का निकाल दिया। मिलाप मुकुंदास को पहुंचाया नाले पार। जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे, फिर जो बदरहा करे भाव सिंह को तो हम मारे दूसरी बेर। अगर दोबारा आ गए ना औरंगाबाद के राजा भाव सिंह को भटकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, खत्म कर देंगे, यहाँ से चले जाओ। यूं करके जब छोड़िया तब मुकुंदास क्यों विचार, दज्जाल मिलने ना देवी मैं हूँ खबरदार। मुकुंदास जी विचारते हैं कि दज्जाल का स्वरूप महात्मा मिलने नहीं देगा और मिलने के लिए बादशाह इस राजा से, राजा भाव सिंह से कोई न कोई युक्ति और अपनाए। अब विचार किया, पूछताछ की कि भाई पूजा करते हैं किसी की, कहाँ सामने जो इनके महलों के सामने मंदिर है देवी का, देवी मंदिर में रोज डेली जाते हैं, वहाँ मिल सकते हैं। उत भाव सिंह आवत पाती देऊं हाथ से, ऐसा विचार करके जाए छिपके बैठे उत। जब भाव सिंह आया पाती प्रसाद दिए तित, पाती प्रसाद दिए तित। अब भाव सिंह जब मंदिर में सुबह सुबह मत्था टेकने के लिए जाते हैं देवी मंदिर में, तो मत्था टेक करके सिजदा बजा करके नमन करके वो परिक्रमा देने लगे। तो परिक्रमा में बैठे थे मुकुंदास जी, वो प्रसाद की थैली लिए हुए, उन्होंने लंबा सा हाथ करके थैली प्रसाद की पकड़ा दी और राजा भाव सिंह ने उसको ले लिया। विचार करता कि आज तो देवी मैया साक्षात ही प्रकट हो गई थी, देखा तो ना कौन थे। अब भीतर जाए के बुलाए, जब वो थैली लेकर के चले गए दरबार में, जाकर के घर थैली खोली, थैली में वो प्रश्न उत्तर जवाब मिले। अब दरबारियों से पूछा भाई इनको कुछ पढ़ करके कोई हमें समझा दो, कहते हमारे तो समझ में नहीं आते। अब मुकुंदास जी को दोबारा फिर बुलवा लिया, भीतर जाए के बुलाए मुकुंदास को तित। अपने राजमहल में जाकर के मुकुंदास जी को, देवी के मंदिर से तो आ गए थे, अपने महलों में, अपने महलों में देखा, जब वो किसी से उसका जवाब नहीं बना, देवी के मंदिर में तलाश की गई। मुकुंदास जी को जब पाया, मुकुंदास जी को वहां बुलवा लिया और मुकुंदास जी से भेंट होते कहते हैं, पूछी हकीकत राज की कहाँ है स्वामी कृष्णदास के। पूछा तुम्हारा आने का क्या तात्पर्य है भाई, कैसे आना हुआ, किस लिए आए, कौन हो। कि हम एक कृष्णदास महात्मा जी उन्होंने भेजा, आपके पास आए हैं। कृष्णदास किसको कहते थे, श्री प्राणनाथ जी को कहते। खोल पाती पढ़ने लगा मीने प्रश्न भागवत, और लिखे वेदांत के विचार होने लगा तित। जो पत्थर लिखे थे उसमें सवाल और जवाब पूछे हुए थे वेद और पुराण से, उन सवालों को श्री प्राणनाथ जी ने उसमें चिट्ठी में लिखे हुए थे, उनको पढ़ करके उन सवालों को आपस में विचार विमर्श करने लगे, आपस में एक दूसरे से कहने और पूछने लगे राजा भाव सिंह और श्री प्राणनाथ जी। तहां दज्जाल बैठा था रामदास महंत, पास में ही रामदास महंत बैठा था वहीं। उस वक्त राजा भाव सिंह और श्री प्राणनाथ जी कृष्ण लीला के विषय में जिक्र कर रहे थे। काल माया और योग माया और परमधाम का जिक्र था। तीन ईर्षा के वचन के स्वरूप बे विराजत। तहां दज्जाल बैठा था रामदास महंत। दज्जाल कौन था, रामदास महात्मा जी। दज्जाल का रूप धारण किया, तो शैतान का रूप धारण किया हुआ था, पास में बैठे थे। तब श्री प्राणनाथ जी और भाव सिंह का जिक्र चला हुआ था कृष्ण लीला पर, कि एक तो बाल स्वरूप हैं दोनों योग माया में, एक बाल स्वरूप अखंड ब्रज में लीला करने वाले और एक अखंड रास को रमने वाले, दो श्री कृष्ण बाल और किशोर। तो महंत रामदास जी कहते हैं, ऐ दो कृष्ण बतावत जो कहूँ ना शास्त्रों में। कि भाव सिंह जी
किसी भी शास्त्र में कृष्ण दो नहीं लिखे हुए, एक ही कृष्ण है और एक कृष्ण के स्वरूप दो बताते हैं। इनका मुख ना देखिए, चर्चा कैसी इनसे। आप कहते इनसे ज्ञान विषय को चर्चा करनी चाहिए, इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए हमें। तो भाव सिंह बोलिया ऐसी काहे कहो तुम। भाव सिंह जी कहते भी ऐसे अनुचित शब्द तुम्हें कहना ठीक नहीं, महात्मा होते हुए ऐसी अपशब्दों से बेअदबी से पेश नहीं आना चाहिए किसी के साथ। आपका क्या बिगाड़ दिया इन्होंने। ऐ तो भला बतावत है निज स्वरूप बतावत हम। ऐ तो भला बतावत है, इनकी तो महान कृपा है जो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। निज स्वरूप बतावत हम, हमें उस परमात्मा के स्वरूप को, उसकी लीला को बता रहे हैं जो आज दिन तो किसी ने सुनी ना कही। भाव सिंह जानिया ऐ दज्जाल हराम खोर। भाव सिंह राजा ने विचार लिया कि रामदास महंत ये मक्कारी कर रहा है, दज्जाल का रूप है, इसलिए इसकी बात पर रवा न करना। ये विचार दिल में भाव सिंह राजा ने ले लिया। ठोर देव मुकुंद दास को हमारी हवेली पास। इतनी देर में राजा भाव सिंह ने ऑर्डर कर दिए कि राजा इस महंत मुकुंद दास जी को हमारी हवेली के पास ही रहने का स्थान दे दो, इनका इंतजाम करवा दो। पास में रामदास जी बैठे थे। तब रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आस, उतारे हम अपने घरों। तब मुकुंदास कहे वचन। सुने सुंदर साथ जी, राजा भाव सिंह कहते हैं कि इस महात्मा जी का रहन सहन का इंतजाम मेरी हवेली के पास ही कर दो, इनकी सेवा बनती रहेगी और ज्ञान चर्चा भी होती रहेगी। अब महात्मा रामदास जी ने विचार लिया कि इनकी चर्चा सुनकर के ये भी ऐसे हो जाएंगे, सबसे सही तरीका ये इनको इनके पास जाने नहीं दे, कुछ भी कर ले। रामदास जी कहते हैं तब रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आस। राजा कहते हैं कि जनाब अगर आपकी आज्ञा, आपका हुक्म हो, इन महात्मा की सेवा मैं कर सकता हूँ अपने घर, मैं अपने घर ले जाऊं, सेवा करने का भाव मुझे मेरे दिल में है, मैं सेवा कर लूं। उतारे हम अपने घरों। तब मुकुंदास कहे वचन। मुकुंदास जी उतारे हम अपने घरों, कौन कहता है? रामदास जी, कि इनको मैं अपने घर ले जाऊं। तब मुकुंदास जी कहते हैं इन सेवा हमारी भली करी, पीठ दिखाई इन। कमर से वो कमीज ऊपर उठा करके दिखा दिया कि हे जनाब राजा भाव सिंह, क्या आपके दरबार में ऐसी ही सेवा होती है? पहली सेवा तो मैं इनकी अभी तक भोग रहा हूँ, पहले तूने जो सेवा की थी वो मेरे से सहन नहीं हुई, आगे मैं सेवा और नहीं करवाना चाहता, भलाई इसी में है। हम जिस भी हालत में वैसे ही आपको जो मिलने आए हैं वो बात के लिए आप कहो, हमें सेवा की और कोई जरूरत नहीं। इन सेवा हमारी भली करी, पीठ दिखाई इन, अपने पीठ खोल करके पीछे से दिखा दी, कमर में जो उन्होंने डंडे लगाए थे। देख पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख, धक्का दे उठाया दज्जाल, बुरी गारी दई मुख। राजा भाव सिंह ने बड़ा धिक्कारा और धक्का देकर के दरबार से बाहर निकाल दिया। दो एक गाली भी दी, इसलिए रामदास महंत को तो निकाल दिया। क्या कहते हैं राजा, जो मेरे यहाँ आवत ताकि ऐसी सेवा करत, जो यहाँ मेरी नगरी में आता, दरबार में आता है, तुम ऐसी सेवा करते हो उन लोगों की, निकसो हमारे डेरा से, जाओ देश में तित। हमारे डेरे से, हमारे इस आवाज़ से यहाँ चले जाओ, देश में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन मेरी नगरी में आपको अगर देख लिया तो जान से मरवा दूंगा। निकसो हमारे डेरा से आओ देश में तित, कहीं भी किसी देश में जाओ, देश में तित कहीं भी जा सकते हो। मुकुंदास की निशा करी,
और मुकुंद दास को शांति दिलवाई, संतुष्टि की। प्रश्न पूछे पंडितन, और जो प्रश्न लिखे हुए थे वो पंडितों को, दरबारी पंडितों को सबको बुला लिया, जितने नगरी में थे सभी को। मुकुंद दास की निशा करी, प्रश्न पूछे पंडितन, पंडितों से प्रश्न पूछना शुरू किया। करो इनका जवाब, होए दिल रोशन। आप इन प्रश्नों का जवाब दे दो ताकि मुझे भी पहचान हो जाए परमात्मा का स्वरूप, उसकी लीला, उसका धाम, कुछ ज्ञान मुझे भी हो जाए। आया ना जवाब उन्हों को, निंदा लगे करने। हाथ ना पहुंचे तू कोड़ी, अब ज्ञान तो उनको था नहीं, निंदा ही करनी शुरू कर दी। भाव सिंह बरजिया, आओ तो ना जवाब तुम्हें। भाव सिंह कहते भाई तुमसे जवाब तो दिया नहीं जाता, और बातें करते हो। कहा मुकुंद दास ने, पंडित पूछे जो प्रश्न, मैं ताको उत्तर देऊं, इनका मनाओ मन। अब मुकुंद दास जी कहते कि हमने तो आप अपने प्रश्न दे दिए, आप भी कोई प्रश्न लिखो, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई सवाल करो, मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं पूछूं जो इनको, ए ताको दे बताए। राजा को, भाव सिंह को कह रहे कि अगर मैं पूछूं तो मेरे सवाल ये बता दें, अगर ये पूछे तो मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा, अगर ना बताया जाएगा तो जो आप सजा दोगे मैं उस सजावार होऊंगा। मैं पूछूं जो इनको, ए ताको दे बताए। जो हारे 2 महीने, सो पन ही बांध के फिराए। अगर दोनों में जो भी हार जाएगा, उसके हार गले में डाल करके, काला मुंह करके, जुतियां सिर के ऊपर बांध करके, उसको गधे पर बैठा करके फिराया जाएगा। प्रश्न 80 पंडित ने लिखे, 23 मुकुंद दास, 15 दिन मोहलत दई, क्यों ऐ होए विश्वास। 80 प्रश्न लिखे 23 मुकुंद दास जी ने, और पंडितों ने 80। पंडित रोज पावत रुपया 10-20। दरबारी पंडित परिवार वालों का घर का परस हो जाता था, हर किसी का जिमते थे, और 10-20 रुपए रोज डेली उनको मिलते दरबार में। जब उत्तर दोगे प्रश्न का तब हम करें बख्शीश। राजा ने प्रतिबंध लगा दिया, भाव सिंह ने, अगर आप ज्ञान में निपुण होगे, हर प्रकार के ज्ञान का जवाब दोगे, हर बात समझाओगे, तो दरबार में तुझे ये रोजी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, वैसे नहीं आपको मिलेंगे। मुकुंद दास ने उसी दिन प्रश्न खोल किए साफ। देव उत्तर हमारे प्रश्न का, करो भाव सिंह इंसाफ। राजा भाव सिंह को कहते हैं मुकुंद दास जी कि हे राजन, इन्होंने जो प्रश्न लिखे मैंने 80 के 80 का जवाब आज इनको दे दिया। मैंने जो 23 प्रश्न लिखे थे, 23 प्रश्नों का जवाब देने के लिए इनको 15 दिन के लिए मोहलत देते हैं। 15 दिन तक आप अपना जवाब दे सकते हैं। अब उत्तर तो आवे नहीं, तब रात को किया विचार। पंडितों को उन सवालों का जवाब तो देना आया नहीं, बने नहीं उनसे। अब रात को विचार करते सारे पंडित कि भी कल आखिरी दिन है, सबके सामने बेइज्जती होगी, दुखी हो जाएंगे, इसीलिए अपनी गलती का एहसास है, अकेले मुकुंद दास को रात में मिले, इनसे अपनी भूल मान लें, अपनी हार मान लें, ये विचार करके तब रात को किया विचार। चल आए मुकुंद दास पे, कहे हम पर होता है मार। उत्तर दो आवे नहीं, तब रात को किया विचार। रात को विचार किया सुंदर साथ जी सब पंडितों ने कि आज रात को जाकर के हम राजा को मिलें, अपनी हार स्वीकार कर लें, वो अच्छा रहेगा दरबार की बजाय। दरबार में हर कोई देखेगा। चल आए मुकुंद दास पे, कहे हम पर होता है मार।
मुकुंददास के पास आ गए रात को और कहते हैं कि हे महात्मा जी, आपके महाराज श्री अगर दयालु हैं, मेहर के सागर हैं, तो मेहर करना ही आपको सिखाया होगा, दया करना आपको सिखाया होगा। अगर आपके महाराज श्री ने ऐसा ही कहा तो कोई देत के साला तुम्हें, कोई बुरा चाहे तो उसका बुरा करें। आप बख्शनहार हो, हमें बख्श दो। अगर आप हमारी भूल को माफ़ कर दोगे तो बादशाह राजा भाव सिंह भी हमें माफ़ कर देगा। अगर आपके महाराज ने यही आपको फरमाया हो कि किसी की रोजी रोटी बांध दो, तो वो आपकी मर्जी है। ये सुंदर साथ जी मुकुंददास जी को पंडित जी कह रहे हैं, जो दरबारी पंडित थे राजा भाव सिंह के दरबार में। जो स्वामी जी यूं ही कहा कि रोटी भानो पंडित ने, तो हमारा क्या चारा संतोष पकड़े मन। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप उचित समझो अपने ज्ञान के अनुसार। ना तो हमारा छुटकारा करो, हम हारे 10 बेर। अगर आप ये कहते हो कि हार जीत की बात है, हम सिर पर जूते रख करके हार मानते हैं, मुंह में तिनका लेकर के, गले में कपड़ा डाल करके, एक पांव पर खड़े होकर के हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। हम एक बार नहीं 100 बार हारे, आप एक बार नहीं 100 बार जीते। ये कृपा हमारे ऊपर कर दो। अगर इतनी कर सकते तो हमारा रोजगार, बच्चे का पालन होता रहेगा दरबार में। ना तो हमारा छुटकारा करो, हम हारे 10 बेर। तब मुकुंददास ने कहा हम कहेंगे फिर। मुकुंददास जी ने कहा कि मैं सलाम सबरा करके राजा के साथ फिर बताऊंगा। तब कहा भाव सिंह को, क्या है उत्तर दे प्रसन्न, ऐ तो लीला अखंड की, इनका ना पहुंचे मन। राजा भाव सिंह कहते कि राजन, आप इन पंडितों के चक्कर में क्यों पड़े हो? ये जवाब पंडितों के बस के नहीं, क्योंकि अगम अगाध ज्ञान है, बेमिसाल ज्ञान है। इस ज्ञान की था नहीं पाई जा सकती, ये अखंड का ज्ञान है। तब आधा रोज 6 किया, आधे का हुआ हुक्म आधा। भाई जब तक ये जवाब नहीं दे देते, इनको आधा मिलेगा, आधा राशन मिलेगा, आधा खर्चा मिलेगा। अगर ये जवाब दे देंगे तो इनको फिर उतना का उतना ही मिलेगा। प्रातः को मिलके एक काम किया तुम्हारा हम। अब स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि भाई मैं कल मिला था उनके राजा भाव सिंह को, मैंने तुम्हारे काम को कह करके करवा दिया। दिन दूसरे तीसरे नीके दिए कान, तारतम नीके सुनिया, हो गई पहचान। पहले दिन का जिक्र मायावी दायरे को समझाना, दूसरे दिन योग माया को समझाया, और तीसरे दिन परमधाम के जब आनंद को जाहिर करके बता रहे हैं, अच्छी तरह उनको समझा करके कहा, तो उन्होंने निश्चित रूप से एकाग्र चीज से बैठ करके सुना। हो गई पहचान। पहचान ये धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा तन धारण करके आए हुए हैं, ये समझ और पहचान हो गई तो तारतम निश्चय करके तारतम ले लिया। बुलाओ श्री जी साहिब जी को, असवारी ले तुम, ले हथनी बूंदे से, और घोड़ा देते हैं हम। राजा भाव सिंह कहते हैं कि भाई मुकुंददास जी, बूंदी से तो हाथ नहीं ले जाओ, घोड़े चाहिए यहाँ से ले जाओ, और जो भी सामान, जो कुछ भी साधन चाहिए उसको ले जाओ, और स्वामी जी को आप यहाँ ले आओ औरंगाबाद में। एक हवेली बूंदी में रहने को लिख दई, ता श्री बाई जी को राखियो, इन भांत सिखापन दई। एक हवेली लेडी सुंदर साथ के लिए बूंदी में तैयार करवा दी, रखवा दी उसको, और बाकी सुंदर साथ को श्री प्राणनाथ जी के साथ अपने उदयपुर उस औरंगाबाद में बुला रहे हैं। मुकुंददास विदा होए के लई असवारी साथ, ता से पहुंचे मंदसौर, खर्ची दई थी हाथ। अब औरंगाबाद से सूचना लेकर के, सूचना पा करके मुकुंददास जी औरंगाबाद से राजा भाव सिंह को मिलकर उसके भाव विचारों को देख करके श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। प्राणनाथ जी को बुलाने के लिए खर्चा भी लेकर के आए, भाव सिंह राजा ने दिया, और सवारी भी लेकर के आए।
बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। आए मिले मंदसौर में, ले चले श्री जी को। मंदसौर में कौन मिले जाकर के? मुकुंद दास जी श्री प्राणनाथ जी को मंदसौर में जाकर के मिले। आए पहुंचे औरंगाबाद, भई मुलाकात हवेली में। मुकुंद दास जी श्री प्राणनाथ जी से आकर के मिले हवेली में जहाँ रुके हुए थे। अब आगे चलने के लिए औरंगाबाद के लिए विचार विमर्श किया श्री प्राणनाथ जी से। प्राणनाथ जी कहते हैं भाई हम आपकी प्रतीक्षा में थे, सुंदर साथ को लेकर के औरंगाबाद ही जाएंगे। भाव सिंह आए के लगा दो कदम, देख दीदार इन समय कृत कृत जानी आत्म। भाव सिंह जी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। देख दीदार इन समय, श्री जी का दर्शन पाकर के अपने आप को धन्य धन्य कहते हैं। लगा सेवा करने उच्चर सोई जब, सुंदर साथ की सेवा दिल से एक पांव पर होकर के करते हैं। सत्संग कीर्तन होने लगा, रसोई भंडारा बनने लगा। दई जागा हवेली अपनी, भई सेवा इनकी सब। श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साथ के रहने के लिए अपनी हवेली में जगह खाली करवा दी। सब सुंदर साथ कीर्तन भजन होते हैं, सत्संग होता है, भंडारे रसोई बनती हैं। सुन नरसैया के शब्द कीर्तन, तित हुआ मगन, आप लगा नाचने ज्यों करे मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। स्वामी प्राणनाथ जी रास लीला को कीर्तन के द्वारा बोल रहे थे पद में। भाव सिंह राजा ने उस कीर्तन को बड़े ध्यान से सुना। आप लगा नाचने, कितना मगन हो गया, सुनकर कितना अनुभव आनंद का किया कि वो अपने खिताब अपनी शोभा को भूल बैठा। जैसे आत्माएं अपने आनंद को भूले बैठी हैं, और राजा भाव सिंह भी इस बात को भूल गया कि मैं राजा हूं, मैं एक राजा हूं, मेरे साथ अधिकारी हैं, दरबारी लोग। ये क्या कहेंगे कि राजा होते हुए वह नाचने लगे। इस बात की परवाह ना करके जैसे परमधाम की ब्रह्मात्माओं को समर्पित होना चाहिए था, वैसी ही चाल वैसी रहनी भाव सिंह ने दिखाई। भगत भाव जोर रहे सेवे परमेश्वर, दिल में भक्ति भाव एक उत्तम था, ऊंचे विचार थे मुकुंद दास राजा भाव सिंह के। सेवे परमेश्वर यानी स्वामी प्राणनाथ जी को साक्षात धाम का धनी समझ करके सेवा करते हैं। शक कसु न आवी भगत भाव ऊपर, भक्ति और भाव में किसी प्रकार की शंका, किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था, निसंशय भाव से सेवा करते थे भाव सिंह जी। तीन अपने अंदर पधरावत श्रीराज, रास लीला के कीर्तन राजी होवे इन काज। और राजा भाव सिंह ने श्री प्राणनाथ जी को अपने घर ले जाकर के ही कीर्तनों को सुना। जब भी उनका भाव बनता था, श्री जी और सुंदर साथ की जमात को लेकर के प्राणनाथ जी भाव सिंह अपने घर वो कीर्तन सुनते थे उनसे। रासलीला के कीर्तन राजी हो इनकाज, रासलीला के कीर्तन नरसैया द्वारा जो बोले हुए थे श्री प्राणनाथ जी, उनको श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद उनको सुनते हैं भाव सिंह जी। जब बात कही कुरान की तब इन किया विचार, ऐसा दी क्यों पावगी इनका करो करार। जब बात कही कुरान की तब इन किया विचार। कुरान के विषय में जब जिक्र एक दिन सुन लिया भाव सिंह ने, क्या परमधाम से आत्मा मुसलमानों में भी आई हुई है, और इनकी कुरान में फरमान के अंदर हमारी लीला, तीनों लीलाओं के संकेत में वर्णन मिलता है, संकेतों में, बातों नहीं संकेतों में। जब बात ऐ कही कुरान की तब इन किया विचार। किसने विचारा
कि मोमिनों को जगाना, मोमिनों को इस अज्ञानता से निकालना रूहानियत ज्ञान समझा करके ही निकाला जाएगा। ये बात जब छत्रसाल जी ने सुनी, उसी बात पर विचार करके कहते हैं छत्रसाल जी, ऐसा यदि क्यों पावगी इनका करो करार। एक बात है, मेरे दरबार में इस्लाम से संबंधित कुछ मुसलमान साथी अधिकारी हैं दरबार में। अगर आप धाम धन की तसल्ली करवा दोगे तो मैं वाकई उस औरंगजेब को ज्ञान के बल से या तलवार के बल से आपके चरणों में झुका दूंगा। ऐ मुसलमान 4 हैं मेरे चाकरित, दरबार में 4 नौकर हैं, चारों को तुम उस पारब्रह्म परमात्मा स्वरूप अल्लाह ताला की पहचान करवा दो, हर प्रकार से इनको समझा दो। अगर इनका ईमान और विश्वास बन जाता है, औरंगजेब का विश्वास ईमान बनने में देर नहीं, फिर तब मैं औरंगजेब सो बांध के कमर, लड़ूं वास्ते दीन के सिर सौंपया इन बात पर। धाम धनी आपके चरणों में जो समर्पित हुए, तब मैं औरंगजेब सो बांध के कमर। कौन कहता है? राजा भाव सिंह कि महाराज श्री, अगर आप ऐसा कर देते हो, मेरे 4 जो अधिकारी हैं मैं इनको समझने के लिए आपके पास छोड़ूं, आप इनको समझा दो अच्छी तरह से। अगर इनको विश्वास आ जाता है तो मेरे पास प्रमाण हो जाएगा कि आपके ही मोमिनों ने कैसे विश्वास किया, आप विश्वास नहीं कर रहे। तब मैं औरंगजेब से बांध के कमर, लड़ूं वास्ते दीन के सिर सौंपया इन बात पर। भाव सिंह कहते हैं, मैं औरंगजेब से निसंशय होकर के युद्ध करूंगा, लड़ूं वास्ते दीन के सिर सौंपया इन बात पर। धर्म के लिए ही मैं युद्ध करूंगा, धर्म को उज्जवल करूंगा, सिर सौंपया इन बात पर। इसीलिए मैं आपके चरणों में दिल से समर्पित हूं। तब श्री जी साहिब जी ये कहा, सौंपो हमको मुसलमान, तिनको हम जगा समझावही वे ल्यावे ईमान। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जहाँ भी आपके वो मुसलमान मोमडन हैं, उनको हमारे पास छोड़ दो, हम उनको ज्ञान के तरीके समझाएंगे तब उनकी समझ में आ जाएगा। वे कहे तुमको तहकीक तुम्हारा इस्लाम, वे कहे तुमको तहकीक तुम्हारा इस्लाम। ये वो निश्चय करके बता देंगे आपको जो वो सुनेंगे। सुनकर के ही तुम्हें उस इस्लाम व दीन इस्लाम व निजानंद संप्रदाय शुद्ध सनातन की पहचान होगी। सौंपो हमको मुसलमान, तुम्हारा इस्लाम है। ए बात मानी भाव सिंह ने मेरे मन बरहक। ए बात मानी भाव सिंह ने मेरे मन बरहक। भाव सिंह कहता है कि महाराज श्री, मेरे मन में शंका नहीं इस किसी बात की भी। मैं आपके प्रति, आपके ज्ञान के प्रति मुझे कोई संशय नहीं है। तुम इन पर मेहनत करो। ए बात बड़ी बुजुर्ग, आप अपनी कृपा अपनी मेहर करके इन 4 साथियों को अगर समझा दोगे, बहुत भारी बात हो जाएगी। बादशाह नहीं, बादशाह के जितने भी काजी हैं, शेख इस्लाम आदि, सब कोई आपके चरणों में झुक जाएंगे। इसलिए वक्त दौर क़यामत और इमाम का जाहिर होना बहुत बड़ी भारी बात है। ऐ तहकीक कर उठे, होने लगी चर्चा 3 से। ये बात निश्चित करके वहाँ से चले। नित आवे दोए वक्त रहे इन काम में। राजा भाव सिंह श्री प्राणनाथ जी से इस प्रकार की चर्चा बात करके अपने वापस महलों में अपने दरबार में आ जाते हैं। नित आवे दोए वक्त, दोनों समय चर्चा सुनने और श्री जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। भाव से रहे इन काम में। यही काम अकेला है जब भी धनी की चर्चा का ध्यान, और श्री जी के चरणों में तब भी उनके पास सेवा में रहता है। इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप, सोई तो आए मिलिया थी भवानी पर सुनाप। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी चौपाई को यहीं दोहराएंगे, वाणी को विराम देंगे इसी चौपाई से।
राजा भाव सिंह और श्री प्राणनाथ जी विचार विमर्श करके आगे जागने अभियान में क्या क्या होता है उसको बताएं, कल सुनेंगे। ये तहकीक पक्की बात करके उठते हैं कि अगर 4 मुसलमानों को आप समझा दो मेरे दरबार में जो रहते हैं, फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी कि अभी मुसलमान और भी मान लेंगे और फिर औरंगजेब बादशाह को प्रमाण के द्वारा समझा देंगे। चौपाई बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महा